नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम फिर एक नए विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और आज का हमारा ये वीडियो लघु गुणक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है, जिनको हम यहाँ पर हल करना सीखेंगे। लघु गुणक के अंतर्गत अलग अलग प्रकार की विधियाँ होती है। यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग गुणनफल विधि से किस प्रकार के लघु गुणक ज्ञात किए जा सकते हैं, इससे संबंधित महत्वपूर्ण उदाहरणों को हम यहाँ पर समझेंगे, ताकि आप अपनी आगामी परीक्षा में इसे अच्छे से कर सकें, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न भी आपके प्रश्न पत्र में आने की संभावनाएं हैं। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। विद्यार्थियों, यह वीडियो जो है विशेषकर आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। MA अर्थशास्त्र प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए उनका एक नया विषय जोड़ा है, मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, जिसमें इस प्रकार के सवाल निश्चित रूप से आएंगे और आने की संभावना भविष्य में होगी। तो आज हम सीखेंगे गुणनफल विधि से लघु गुणक किस प्रकार से निकाले जाते हैं। तो आइए हम लोग इनको उदाहरण के माध्यम से आसान और सरल भाषा में समझते हैं। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझें। नंबर 1 0.125 गुणित 62.14। यदि इस प्रकार का प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में पूछा जाए तो किस प्रकार से हमें स्टेप वाइज इसको हल करना है। लॉग 0.125, अब ये जो गुणा का चिन्ह है ये प्लस हो जाएगा। लॉग 62.14, यहाँ तक हम आगे बढ़े। अब यहाँ पर एक फार्मूला यूज होता है लघु गुणक में, n-1, अर्थात दशमलव के पहले जितनी भी संख्याएं हैं उसमें से हमें एक घटाना है। तो दशमलव के पहले यहाँ पर संख्या 0 है, मतलब एक संख्या है डिजिट में, तो हम 0 में से एक घटाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। और लघु गुणक माइनस इस प्रकार से लिखा जाता है, दशमलव 125 है यहाँ पे। इसका आशय यह है कि अब हमें लॉग टेबल में 12 में 5 का मान देखना है। लॉग टेबल में 12 में 5 का मान देखना है। तो हम लॉग टेबल में यहाँ जाते हैं तो ये 12 लिखा हुआ है, 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर जो उसका मान है वो है 0.969 प्लस, अब यहाँ पर ये वाला फार्मूला n-1, यहाँ पर 2 डिजिट में संख्या है, मतलब 2 में से 1 माइनस होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 दशमलव। अब फिर हमें 62 पर 1 का मान देखना है। लॉग टेबल में 62 पर 1 का मान देखना है। ये आपका 62 है, ये आपका 62 है, ये 0 है और ये 1 है। तो यहाँ पर इसका मान है 7931। उसके बाद मध्य अंतर देखना है, MD 4 पर देखना है। तो वो ये वाला जो भाग है वो मध्य अंतराल को स्पष्ट करता है। यहाँ पर 62 के सामने ही हमें 4 नंबर पे देखना है, 1 2 3 4। 4 पे इसका मान आ रहा है 3, तो हम यहाँ पर इसको जोड़ देंगे, 4 3 9 7, ये यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पर लॉग निकाल लिया है टेबल के माध्यम से। अब जो संख्या प्राप्त हुई है हम इसका जोड़ कर देंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग किस प्रकार से हम जोड़ेंगे। -1 दशमलव 0969 प्लस 1.7934, 3 10 के 0, 18 1 19, 7 और 1 8 दशमलव। ये माइनस का है, एक प्लस का है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। आपके पास प्राप्त तो क्या हो गया है, 0.8903
3। ये आपके पास प्राप्त हो गया है। ये जो संख्या प्राप्त हुई है यह हमारा उत्तर नहीं है। अब हम इसका एंटीलॉग ज्ञात करेंगे और ध्यान दीजिएगा एंटीलॉग हमेशा दशमलव के बाद वाली संख्याओं का ज्ञात करते हैं। हम लोग एंटीलॉग ज्ञात करेंगे इसका। तो हम लोग एंटीलॉग का ज्ञात करना है तो हमें 89 एंटीलॉग की टेबल में 89 पर जाना है और 0 और 3 पर इसका मान ज्ञात करना है। अब हम एंटीलॉग की टेबल की बात करते हैं। 89 पे हम बात करते हैं 0 पर, तो यहाँ पर इसका जो मान है वो 7762 है, 7762 है। और 3 पर हम मध्य अंतराल देखेंगे। 89 के सामने ही 3 पर हम लोग जाएंगे, 1 2 3 और ये है 5। हम इसको यहाँ पर जोड़ देंगे 7 6 7 7। इस प्रकार से अब हमारे पास जो प्राप्त हुआ है वो 7767 संख्या प्राप्त हो गई है। ये भी हमारा उत्तर नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब हमें एक और प्रक्रिया करना है। यहाँ पर जो 0 है, दशमलव के पहले की जो संख्या है, यहाँ पर एक नया फार्मूला लागू होगा n+1, n+1। तो 0 में हम 1 जोड़ेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ पर हम एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 7.767। इस प्रकार हमने यहाँ पर इस सवाल को आसानी से हल करने का प्रयास किया है। इसी प्रकार का एक सवाल अब हम एक और देख लेंगे ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले आप यहाँ पर पहुँचेंगे, ये संख्या को इस प्रकार से लिखेंगे, उसके बाद लॉग के साथ इस संख्या को इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर n-1 का फार्मूला लागू होगा। ध्यान दीजिएगा जितनी भी संख्या हैं उसमें से एक माइनस करना है तो आपके पास ये वाली संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद वाली जो संख्या हैं उसको लॉग टेबल का सहारा लेकर आप उनका मान ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद जो संख्या इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होगी वो ये पर होगी और यहाँ पर हम लोग एंटीलॉग ज्ञात करेंगे। और एंटीलॉग हमेशा दशमलव की बाद की संख्याओं का ज्ञात करते हैं। यदि जिस प्रकार से भी संख्याएं होगी उस प्रकार से हम एंटीलॉग में इसका मान देखेंगे और उसके बाद आपको ये जो संख्या प्राप्त होगी वो आपका उत्तर नहीं होगा। जब आप आखिरी में एंटीलॉग में दशमलव के पहले जितनी संख्याएं हैं वहाँ पर n+1 फार्मूले का उपयोग करेंगे और यहाँ पर हमने 0 में 1 जोड़ा तो 1 आया, तो हमें बाद में जो मुख्य संख्या है उसमें दशमलव एक संख्या के बाद लगाना है। अगला उदाहरण एक समझते फिर से। 0.125 गुणित 0.122। ये इस प्रकार का भी सवाल आपके पास आ जाए तो आप कैसे हल करेंगे? लॉग 0.125, अब यहाँ गुणा का चिन्ह आया तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, लॉग 0.122। ठीक है, ये सेकंड स्टेप हमारी हो गई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम n-1 का फार्मूला लगाएंगे, n-1 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। आपके पास दशमलव के पहले एक संख्या है, एक डिजिट में है 0, तो इसमें से हम एक माइनस कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? -1। ठीक है, इसके बाद फिर पहले वाले सवाल की संख्या आ गई हमारे पास, तो हम फिर से वहीं पर जाएंगे। लॉग टेबल में 12 पर 5 का मान ज्ञात करेंगे हम लोग। लॉग टेबल में हम जाते हैं, ये आपकी लॉग टेबल है, ये 12 है, 0 1 2 3 4 5। फिर से वही संख्या आ गई आपकी 0969 प्लस, इसके बाद यहाँ पर भी हम n-1 का फार्मूला लगाएंगे। 0 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1, और माइनस यहाँ पर कैसे लिखते हैं आपको मैंने बता दिया है, इस प्रकार से दशमलव। अब हम यहाँ 12 पर 2 का मान देखेंगे। लॉग टेबल में 12 पर 2 का मान देखेंगे। ये आपका 12 है और ये 0 1 और 2 यहाँ पर है 086
1.64। ये इस प्रकार से इसका मान यहाँ पर दिया गया है। अब ये संख्याएं प्राप्त हो गई हमें। अब हम इन दोनों का जोड़ कर देंगे। आप कैसे हम जो जोड़ेंगे ध्यान दीजिएगा। -1.0969 प्लस -1.0864, हम इनको दोनों को जोड़ लेंगे। 13 का 3 हासिल का 1, 13 का 3 हासिल का 1, 18, 1 दशमलव। इस माइनस में से ये माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस की संख्याएं हैं तो ये जुड़ जाएगी और कितना हो जाएगा -2, क्योंकि संख्याएं जुड़ती है तो चिन्ह माइनस का ही होता है। इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हो गया, -21833। ये हमारा उत्तर नहीं है। अब हम इसका एंटीलॉग ज्ञात करेंगे। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास एक माइनस की कोई संख्या आ जाती है तो आप इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लीजिएगा। आप इसको 0 कर लीजिएगा और 1833 हो जाएगा, गुणित 2 संख्या 10 की घात 2 कर दीजिए। आप इस प्रकार से इसको यहाँ पर हल कर लेंगे। ये आपकी प्रक्रिया चलती रहेगी। अब हम इसका एंटीलॉग निकालेंगे। इसका एंटीलॉग निकालेंगे और आपको ध्यान है कि एंटीलॉग हमेशा दशमलव के बाद की संख्याओं का ही निकाला जाता है। तो अब हम 18 का 3 पर एंटीलॉग निकालेंगे, उसके बाद हम 3 का मध्य अंतराल निकालेंगे। तो हम एंटीलॉग के टेबल पर पहुंचेंगे। ये आपका एंटीलॉग है और दशमलव के 18 मतलब ये आपका 18 है और हमें 3 पर देखना है। 0 1 2 3 यहाँ पर है 15 24। उसके बाद 3 पर हम मध्य अंतराल देखेंगे तो यहीं पर हम लोग 18 के सामने जाएंगे। 1 2 3 पर 1 है तो यहाँ पर आपके पास ये प्लस हो जाएगा 1। 5 2 5 1 आपका जो है वो 15 25 प्राप्त हो गया है, गुणित 10 की घात 2। इस प्रकार से हम यहाँ पहुँच जाएंगे। अब जो ये संख्या प्राप्त हुई है, यहाँ पर हम n+1 का फार्मूला अपनाएंगे। n+1 का फार्मूला अपनाएंगे, अर्थात 0 में हमने 1 जोड़ा तो 1 आएगा। तो यहाँ पर हम एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। और अब आगे बढ़ते हैं। अब ये 2 घात है तो हम यहाँ पर इसको जो दशमलव उसको 2 बार आगे शिफ्ट कर देंगे तो आपका हो जाएगा 0 0 1 5 2 5। इस प्रकार ये आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। मतलब 2 आया है तो दशमलव को हमें 2 बार आगे बढ़ाना है तो वहाँ पर 0 0 हो जाएगा और इस प्रकार आपका उत्तर आ जाएगा। थोड़ा सा आप सावधानियाँ जरूर रखिए कि कहाँ पर किस प्रक्रिया का सामना करना है और कौन से तकनीक हमको उपयोग करना है।